अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक पर लगाए आरोप, पार्टी गाइडलाइन से हटकर खराब रवैया अपनाने और अनुसूचित जनजाति मोर्चा की अवहेलना का लगाया आरोप। आज मोर्चे की घोर अपेक्षा कर रहे हैं माननीय लक्ष्मण जी नायक, पार्टी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। पार्टी संविधान में जो लिखा है कि अनुसूचित मोर्चे के 2 कार्यकर्ता को मेन पार्टी में लेना है, वो नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि जिला कांग्रेस तक नहीं बना पा रहे हैं। ओंकारेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय खंडवा के तत्वाधान में 1 दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में छात्र छात्राओं को कानून के संबंध में दी गई जानकारी। बच्चों को पासपोर्ट के बारे में बताने के लिए विधिक सहायता की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें कि खंडवा के सम्मानीय अधिकारीगण पधारे थे और उन्होंने बच्चों को बहुत सारे नियम और बहुत सारे कानून। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय बोर्डों के प्रतिनिधि एवं शिक्षाविदों का विचार मंथन। अंग्रेजी शासन की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पर मतलब सभी मंथन करने को कहा गया है। इसी क्रम में पूरे देश में इस पर मंथन जारी है। सिवनी के लखनऊ तहसील के एक गांव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने के लिए चेतावनी। सड़क नहीं बनने पर सरकार के खिलाफ जताया विरोध। सौंपे इन लोगों ने आपके पास। आज ग्राम नंबर थाने के द्वारा जन शोध ज्ञापन संपर्क ज्ञापन ग्वालियर में पति द्वारा पत्नी पर देह व्यापार के आरोप लगाने के मामले में आया नया मोड़। अब पत्नी ने भी पुलिस के पास दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने लगाई न्याय की गुहार। रज्जन मामले में ना, रज्जन बराल। सर मेरी समस्या ये है कि मैं प्रशासन से इतना तंग आ गया हूँ कि कंकु थाना, माधवन थाना और साइबर सेल थाना, तीनों ऐसा लगता है कि देह व्यापार पूरे ग्वालियर में वही करा रहे हैं। मैंने जबलपुर में 54वीं सीनियर राष्ट्रीय खो-खो प्रतियोगिता का होगा आयोजन। 26 दिसंबर से शुरू होने वाली प्रतियोगिता 30 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों के करीब 900 खिलाड़ी और 100 ऑफिशियल से होंगे शामिल। देश भर के 900 खिलाड़ी और 100 ऑफिशियल आ रहे हैं। ये खेलों के स्तर का आनंद जबलपुर और आसपास के लोगों को मिले, इसके लिए हम सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि 26 से 30 दिसंबर तक सुबह 8:30 बजे। रायपुर के बिरगांव गाजीनगर में फर्जी मतदाताओं के नाम का खुलासा होने के बाद बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायक भगवान समिति जिलाध्यक्ष श्रीचंद सिंगरानी भी रही मौजूद। देखिए, कांग्रेस पार्टी और ये सरकार पूरी तरह तानाशाह हो गई है। एन केन प्रकारेण कुछ भी कर चुनाव जीतना इनका उद्देश्य हो गया है। बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन के तहत मिली बड़ी सफलता। 3 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। हथियार और मोबाइल किए बरामद। रायगढ़ में कुंजी पथरा इलाके में हुआ भीषण हादसा। फैक्ट्री के प्लांट में आग लगने से 4 मजदूर बुरी तरह झुलसे, 3 की हालत गंभीर। रायपुर में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। जमीन को लेकर दोनों भाइयों में चल रहा था विवाद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एक दिन उड़ला थाना क्षेत्र में मेटल पार्क के पास में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। बाद में उसकी शिनाख्त विजय जायसवाल के रूप में हुई, जिसका कि दोनों इंसान उड़ला थाने में ही पंजीबद्ध कराया गया था। उसकी पतासाजी की रही थी। तो बाद में प्रथम दृष्टया क्योंकि उसका गला और पैर। डबरा में ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा के कार्यालय पर किया शहीदों को नमन। शहीदों के चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर भारत माता की जय के लगाए नारे। का विभाजन जो किया गया था आज 16 दिसंबर के दिन किया गया था और आज ही के दिन विजय दिवस के रूप में आज पूरे भारत देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। आगरमालवा जिले के बड़ौद में गल्ला व्यापारी प्रवीण जैन की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, बाइक और मोबाइल जब्त।
निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने की 2 दिन की हड़ताल। बैंक में कामकाज ठप। सोमवार को खुलेंगे बैंकों के ताले। छतरपुर के महावीर धाम में किन्नर समाज की ओर से सुंदर कांड हवन यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन। सभी की सुख शांति के लिए की कामना। 20 दिसंबर को होगा किन्नर समाज का अभिलाषा को न्याय दिलाने के लिए जैन क्रांति संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम थाना प्रभारी को सौंपा गया ज्ञापन। अभिलाषा ने सुसाइड नोट में की थी परिवार के प्रताड़ित होने की बात। समाज की बिटिया अभिलाषा ने कुछ दिन पूर्व आत्महत्या की और अपने सुसाइड नोट में उसने कुछ लड़कों का मंचलों का जिक्र भी किया। उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई और अंत में उसे आत्महत्या कर। सतना के चित्रकूट स्थित सदगुरु विद्यालय जानकी कुंड गेट के सामने अफरा तफरी का माहौल। नीम के पेड़ पर चढ़कर 12वीं के छात्र ने किया हंगामा। लोगों की समझ इसकी दवा करवाने गए थे इसके पिताजी और ये देवी पूजा से पिताजी के साथ ही भाग आया है। इसने कहा मेरे को एग्जाम देनी, जबकि इसकी एग्जाम कल है और आगे आगे जो है इसके लड़का आ रहा था, पीछे पीछे पिताजी आ रहे थे और बस स्कूल के गेट के पास आया। जबलपुर में फर्जी दस्तावेज के जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल बनने पहुंचा बिहार का युवक पकड़ाया। तलाशी के दौरान युवक के पास से मिली 2 अलग-अलग आईडी। जांच में जुटी पुलिस। अलीराजपुर में स्कूल भवन हुआ जर्जर। तंबू लगाकर स्कूल के बाहर पढ़ाई कर रहे बच्चे। शिक्षा प्रणाली में सुधार की सरकारी कोशिश हो रही नाकाम। लिख के दिन चालू करिए तो कोई सुनवाई नहीं करिए। 2 साल बड़ी खटाली में रोड पर इसके पूरा बच्चा बनाया तो फिर वहाँ से निकाल कर देता तो फिर ध्यान से पानी लौट कीजिए तो लेथड़ा उधर तो बाहर बच्चा बनाता तो बता नहीं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं में गुरुवार 16 दिसंबर को दंड प्रहार दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। 16 दिसंबर 1971 के दिन भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को मिली थी विजय। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का फूंका पुतला। पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने पर जताया विरोध। देखिए, कल लखीमपुर संसदीय क्षेत्र में गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने अजय मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने पत्रकारों के साथ बहुत बदसलूकी की, बदतमीजी की। देखिए, पत्रकारिता जो है ना, अपने आप में एक सच्ची चीजें दिखाता है। झाबुआ में अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक पर लगाया आरोप। पार्टी गाइडलाइन से हटकर खराब रवैया अपनाने और अनुसूचित जनजाति मोर्चा की अवहेलना का लगाया आरोप। आज मोर्चे की घोर अपेक्षा कर रहे हैं माननीय लक्ष्मण जी नायक। पार्टी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। पार्टी संविधान में जो लिखा है कि अनुसूचित मोर्चे के 2 कार्यकर्ता को मेन पार्टी में लेना है, वो नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि जिला कांग्रेस तक नहीं बना पा रहे हैं। ओंकारेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय खंडवा के तत्वाधान में 1 दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में छात्र छात्राओं को कानून के संबंध में दी गई जानकारी। बच्चों को पासपोर्ट के बारे में बताने के लिए विधिक सहायता की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें कि खंडवा के सम्मानीय अधिकारीगण पधारे थे और उन्होंने बच्चों को बहुत सारे नियम और बहुत सारे कानून। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड रिस्पॉन्स एंड असेसमेंट पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय बोर्डों के प्रतिनिधि एवं शिक्षाविदों का विचार मंथन। अंग्रेजी शासन नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पर मतलब सभी मंथन करने को कहा गया है। इसी क्रम में पूरे देश में इस पर मंथन जारी है। सिवनी के लखनऊ तहसील के एक गांव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। सड़क नहीं बनने पर सरकार के खिलाफ जताया विरोध।
सौंपे इन लोगों ने आपके पास? आज ग्राम थाने के ग्रामवासी द्वारा जन सुविधाओं से संबंधित मांग के संबंध में ये ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारियों से निराकरण के लिए। ग्वालियर में पति द्वारा पत्नी पर देह व्यापार के आरोप लगाने के मामले में आया नया मोड़। अब पत्नी ने भी पुलिस के पास दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने लगाई न्याय की गुहार। रज्जन नाम है मेरा, रज्जन बराल। क्या समस्या है? सर मेरी समस्या ये है कि मैं प्रशासन से इतना तंग आ गया हूँ कि कंपू थाना, माधवन थाना और साइबर सेल थाना तीनों ऐसा लगता है कि देह व्यापार पूरे ग्वालियर में वही करा रहे हैं। मैंने जबलपुर में 54वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का होगा आयोजन। 26 दिसंबर से शुरू होने वाली प्रतियोगिता 30 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों के करीब 900 खिलाड़ी और 100 ऑफिशियल से होंगे शामिल। देश भर के 900 खिलाड़ी और 100 ऑफिशियल आ रहे हैं। ये खेलों के स्तर का आनंद जबलपुर और आसपास के लोगों को मिले, इसके लिए हम सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि 26 से 30 दिसंबर तक सुबह 8:30 बजे। रायपुर के बिरगांव गाजीनगर में फर्जी मतदाताओं के नाम का खुलासा होने के बाद बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय को किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायक भगवान समिति जिलाध्यक्ष श्रीचंद सिंगरानी भी रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी और ये सरकार पूरी तरह तानाशाह हो गई है। एन केन प्रकारेण कुछ भी कर चुनाव जीतना इनका उद्देश्य हो गया है। बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन के तहत मिली बड़ी सफलता। 3 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। हथियार और मोबाइल किए बरामद। रायगढ़ में कुंजी पथरा इलाके में हुआ भीषण हादसा। फैक्ट्री के प्लांट में आग लगने से 4 मजदूर बुरी तरह झुलसे, 3 की हालत गंभीर। रायपुर में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। जमीन को लेकर दोनों भाइयों में चल रहा था विवाद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एक दिन पूर्व उड़ला थाना क्षेत्र में मेटल पार्क के पास में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। बाद में उसकी शिनाख्त विजय जायसवाल के रूप में हुई, जिसका कि गुम इंसान उड़ला थाने में ही पंजीबद्ध कराया गया था। उसकी पता सारी की रही थी। तो बाद में प्रथम दृष्टया इसमें उसका गला और पैर। डबरा में ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा के कार्यालय पर किया शहीदों को नमन। शहीदों के चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर भारत माता की जय के लगाए नारे। का विभाजन जो किया गया था आज 16 दिसंबर के दिन किया गया था और आज ही के दिन विजय दिवस के रूप में आज पूरे भारत देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। आगरमालवा जिले के बड़ौद में गल्ला व्यापारी प्रवीण जैन की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, बाइक और मोबाइल जब्त। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने की 2 दिन की हड़ताल। बैंक में कामकाज ठप। सोमवार को खुलेंगे बैंकों के ताले। छतरपुर के महावीर धाम में किन्नर समाज की ओर से सुंदरकांड हवन यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन। सभी की सुख शांति के लिए की कामना। 20 दिसंबर को होगा किन्नर समाज का अभिलाषा को न्याय दिलाने के लिए जैन क्रांति संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम थाना प्रभारी को सौंपा गया ज्ञापन। अभिलाषा ने सुसाइड नोट में की थी परिवार के प्रताड़ित होने की बात। समाज की बिटिया अभिलाषा ने कुछ दिन पूर्व आत्महत्या की और अपने सुसाइड नोट में उसने कुछ लड़कों का, मंचलों का जिक्र भी किया। उसके बाद भी
उन पे कार्रवाई नहीं हुई और अंत में उसे आत्महत्या कहकर। सतना के चित्रकूट स्थित सदगुरु विद्यालय जानकी कुंड गेट के सामने अफरा तफरी का माहौल। नीम के पेड़ पर चढ़कर 12वीं के छात्र ने किया हंगामा। लोगों की समझ इसकी दवा करवाने गए थे इसके पिताजी और ये बेली पुलिया से पिताजी के साथ ही भाग आया है। इसने कहा मेरे को एग्जाम देनी, जबकि इसकी एग्जाम कल है और आगे आगे जो है इसके लड़का आ रहा था, पीछे पीछे पिताजी आ रहे थे और बस स्कूल के गेट के पास आया। जबलपुर में फर्जी दस्तावेज के जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल बनने पहुंचा बिहार का युवक पकड़ाया। तलाशी के दौरान युवक के पास से मिली 2 अलग-अलग आईडी। जांच में जुटी पुलिस। अलीराजपुर में स्कूल भवन हुआ जर्जर। तंबू लगाकर स्कूल के बाहर पढ़ाई कर रहे बच्चे। शिक्षा प्रणाली में सुधार की सरकारी कोशिश हो रही नाकाम। दिया लिख के दिन चालू करिया तो कोई सुनवाई नहीं करिया। तो 2 साल बड़ी खट्टाली में रोड पर इसके लिए पूरा बच्चा बनाया तो फिर वहाँ से निकारो कर देता। तो फिर जान से पानी लौट की गया तो लेथड़ा उधर तो बाहर बच्चा बनाता।